हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। भगवान श्री रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत समय से लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, अगर है तो दिखाओ। ये इस प्रकार है, जिस प्रकार रात को सूर्य नहीं दिखता तो लोग कहते हैं कि सूर्य नहीं है, मगर थोड़ी राह देखेंगे तो सुबह हमें सूर्य उदय होगा और सूर्य अपने आप को प्रकाशित करेगा लोगों के सामने। इसी प्रकार ये जो राम मंदिर अयोध्या में भगवान रामचंद्र का आज जो मंदिर बनने जा रहा है, वो उस नास्तिकों को बड़ा सा चाटा है। जो लोग ऐसा कहते थे कि भगवान नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान की सभी लीलाओं में गलत फहमियाँ लोगों को बताई निकाल कर, भगवान के चरित्र को निंदित किया। मगर आज हम देख रहे हैं इतनी आधुनिकता होने के बाद भी भगवान श्री रामचंद्र का विजय हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र बहुत बड़े यानी सर्वशक्तिमान योद्धा है, सर्वशक्तिमान योद्धा। उनको कोई हरा सकता नहीं है। उनका एक नाम है अजीत। एक नाम क्या है? अजीत, जिनको कोई जीत सकता नहीं है। और उन्होंने खुद ही, भगवान ने अपनी भगवत्ता साबित की। इतिहास प्रमाण है इस चीज़ का। और ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं दिखते उसका मतलब नहीं है। जिस प्रकार रात को सूर्य नहीं दिखता उसका मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं है, सूर्य और कोई जगह उदय हुआ है। तो भगवान अपनी लीला करने के लिए, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए भगवान बार बार इस धरातल पर आते हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मैं बार बार ये भगवद्गीता का ज्ञान देने के लिए आता रहता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानमस्य धर्मस्य तदात्मानं सुजामह्यम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बार बार इस धरातल पर आता रहता हूँ। या भगवान के अवतार राम नृसिंह बार बार आते रहते हैं। जब अधर्म फैलता है उसको ख़त्म करने के लिए भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। इसीलिए हम कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, मगर हम भगवान की महानता को छुपा नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी को हम ढक नहीं सकते, इतनी विशाल ज्योति होती है सूर्य की, उसको हम ढक सकते नहीं है। तो भगवान की अपार महिमा है, महानता है, उसको हम ढक सकते नहीं है। जिस प्रकार रात को सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य उदय होने में थोड़ा सा समय लगता है। इसी प्रकार जिन जिन लोगों ने, जिन नास्तिकों ने भगवान की महिमा, भगवान के अस्तित्व को छुपाने का प्रयास किया, लोगों से गलत इतिहास बताया, वो सिर्फ इतने समय तक का ही था। और भगवान ने वापिस अपना उदय किया,
हाँ, ये इतना बड़ा जो कार्य हो रहा है राम मंदिर बनने का अयोध्या में, हाँ, इतने समय से लोग उसको नकार रहे थे। आज देखिए, आज इतने समय के बाद भगवान स्वयं ही अपना अस्तित्व बता रहे हैं। तो इसीलिए हमें इतना समझ जाना चाहिए कि हम लोग एक चींटी के समान हैं। हाँ, इतने छोटे हैं हम लोग और हम भगवान से युद्ध करना चाहते हैं। आज तक कोई जीता है भगवान से? कोई नहीं। भगवान को जीतना है आपको तो प्रेम कीजिए। हाँ, भगवान को जीतना है तो प्रेम कीजिए, क्योंकि एक भक्त, प्रेमी भक्त ही भगवान को जीत सकता है। और कोई अलग तरीके से आप भगवान को जीत सकते नहीं है। अहंकार से नहीं जीत सकते, प्रेम से जीत सकते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान अपने आप भक्तों की वश में हो जाते हैं। और जहाँ पर अहंकार है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उसका तो भगवान विनाश कर देते हैं। और आज हम देख सकते हैं यही सब जो गंदे गंदे इतिहास तोड़ मरोड़ के जो बताए गए थे, भगवान ने उस सब का विनाश किया और वापस धर्म की स्थापना हो रही है। तो इसीलिए ये सब नादानी छोड़कर हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान रामचंद्र की शरण लेना सिर्फ हिंदू का काम नहीं है, मुस्लिम भी ले सकता है, क्रिश्चियन भी ले सकता है, समस्त लोग ले सकते हैं। समझे ना? धर्म अनेक अनेक नहीं है, धर्म सिर्फ एक ही है। हाँ, और इसे कहते हैं सनातन धर्म। तो इसीलिए इतने सारे इतिहास गवाह है, इतने सारे अलग अलग देश गवाह है कि भगवान रामचंद्र सर्वव्यापी है। उसका मतलब कि हर एक जगह पर भगवान रामचंद्र का अस्तित्व मिलता है। उसका मतलब राम सबके है ना? मगर सब लोग नहीं कह रहे हैं कि राम हमारे हैं। राम ने तो कह दिया कि सब मेरे हैं। गीता में देखिए बताया गया है, ममे वांस जीवलोक जीवभूत सनातन। हाँ, भगवान ने तो कहा ही है कि सब मेरे हैं, मगर यहाँ पर बच्चे इतने बदमाश है कि वो लोग भगवान को अपना नहीं कहते हैं। इसीलिए भगवान सबको शिक्षण देने के लिए बार बार इस जगह पर आते रहते हैं, और आते हैं तो अपने कुछ चिन्ह भी छोड़ के जाते हैं। हाँ, और वो चिन्ह यहाँ के जो चींटी जैसे लोग हैं वो उसको नष्ट नहीं कर सकते, समझे? कभी नहीं कर सकते। तो ये समझना जरूरी है। और भगवद गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। क्या कहते हैं भगवान? वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया अर्जुन को, अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। सोचिए, उसका मतलब भगवान ने कहा है ये 5000 साल पहले अर्जुन को, हाँ, कि घोषणा करो मेरे भक्तों का भी विनाश नहीं होता। तो देखिए, भक्तों का विनाश नहीं होता है, कोई भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतिहास में हम देख सकते हैं जिन जिन लोगों ने भक्तों को कष्ट देने का प्रयास किया है, हाँ, वो बुरी तरीके से मरे हैं। और हम देख सकते हैं भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमेशा मेरे भक्तों का विजय होता है, विनाश नहीं होता। हाँ, मगर जो दुष्कृति लोग हैं, हाँ, जो पापी लोग हैं,
जो नास्तिक लोग हैं उनका तो बुरी तरीके से पराजय होता है। और आज इतने सालों की उनकी जो मेहनत थी भगवान के अस्तित्व को हटाने की, आज देखिए, हाँ, आज सभी की जो भावनाएं थी, गंदी भावनाएं, भगवान ने वो सबका विनाश किया। और जिसकी भावनाएं अच्छी थी भगवान की सेवा प्रेम करने की, आज सबका विजय हुआ। तो इतने से समझ जाना चाहिए, हाँ, कि भगवान से विरोध करके कोई फायदा नहीं है। भगवान की शिक्षा है, भगवान कहते हैं मेरी शरण लो, मुझसे प्रेम करो, तो वही हमें करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा ही अपने आप को बलशाली समझेंगे तो हमारा बल भगवान तनु भृंग ऐसे ही हमें एक मच्छर की तरह कुचल देंगे। तो ये सब कुछ छोड़ के भगवान राम की, कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। राम और कृष्ण एक ही है, हाँ, अलग अलग समय में भगवान अवतार लेते हैं, समझे, मगर उनकी शिक्षाएं एक ही है। भगवान चाहते हैं सभी उनकी शरण ले और अपने जीवन को सार्थक करें, समझे। तो इसीलिए अभी से आप सभी को भगवान के जो संदेश है उसको आप स्वीकार कीजिए और इस प्रकार जीवन जीने का प्रयास कीजिए। और प्रगति का मतलब है, एडवांसमेंट का मतलब है कि अपने हृदय में भगवान को स्थापित करके उनसे प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, हाँ, उनके भक्तों का आदर कीजिए, समझे। और हॉस्पिटल नहीं बनाकर भगवान के मंदिर बनाने में सहयोग कीजिए, क्योंकि भगवान के मंदिर ही सही हॉस्पिटल होते हैं, वैदिक हॉस्पिटल, समझे। और आज हम देखते हैं ज़्यादातर लोग कहते हैं मंदिर मत बनाओ और हॉस्पिटल बनाओ। उसका मतलब वो लोग इतने घटिया लोग हैं कि वो चाहते हैं कि सब बीमारी पड़ते रहे, हाँ। मगर मंदिर बनाने से मन का चिकित्सा होता है, और आज सभी का मन बीमार है। कोई डॉक्टर मन रिपेयर नहीं कर सकता, हाँ। कौन रिपेयर कर सकता है? भगवान। मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा मन मुझ में लगाओ। उसका मतलब कि मन कौन रिपेयर कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। और आज मन रिपेयर करने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं। क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी अत्याचार, आतंकवाद जितना भी हो रहा है, सब मन बीमार है इसीलिए हो रहा है। और मंदिर जहाँ बनते हैं, जहाँ पर भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं दी जाती है, वहाँ पर उनके मन शांत होते हैं। तब जाके समाज एक सभ्य समाज बनता है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शिक्षा है। तो ये शिक्षाओं को आप अपने जीवन में उतारिए और अपना जीवन सार्थक कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। कलयुग में कभी भी व्यक्ति कभी भी मर सकता है, क्योंकि हमने वातावरण ही इस प्रकार बना दिया है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है भगवान रामचंद्र का मंदिर बनकर, और ये आस्तिकता है। ये